राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी सीरीज का जो मैं इस चैनल पर डाल रहा हूं, उसमें आज आपको मैं एक नए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के विषय में बताऊंगा जो असाध्य रोगों के लिए भी रामबाण औषधि है। आप दवा खाते खाते अगर परेशान हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो इसको उपयोग कीजिए। इसका आपका अवश्य, मैं समझता हूँ कि आपकी बीमारी अवश्य ठीक होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसके विषय में आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाए। और घर संबंधी मैंने बहुत सारा वीडियो इसमें डाला हुआ है, उसे भी देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी है जो रामबाण औषधि है। तो देखिए दोस्तों, यह पेड़, इसको पहले देखिए और पहचानिए। शायद आप लोग जानते होंगे इसको, इसके विषय में आपको जानकारी अवश्य होगी। तो देखिए, इसे अरंडी कहा जाता है, एरंड भी कहा जाता है, एरंडी भी कहते हैं लोग। और इसके विषय में शायद आप जानते होंगे अवश्य। अगर नहीं जानते हो तो इसे देखकर अवश्य पहचान लें। हर जगह ये पूरे देश में, भारत देश में हर जगह पाया जाता है। हर जगह इसकी कहीं कहीं खेती भी होती है, और वैसे भी सड़क के किनारे, खेतों के किनारे यह खड़ा मिलता है। दोस्तों, यह हमारी बीमारियों को अच्छा करने के लिए हरा भरा यह पेड़ हम लोगों के इंतज़ार में खड़ा रहता है कि कोई आए और मुझको ले जाकर अपनी बीमारी को ठीक करे। तो दोस्तों, प्रकृति प्रदत्त ये सब जो हैं, जितनी बीमारियां भगवान ने दी है, उससे ज़्यादा जड़ी बूटी दिया है, उसको ठीक करने की व्यवस्था दिया है भगवान ने। तो हम जानते नहीं हैं, इसलिए इसके विषय में अनभिज्ञ रहते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सबको जानकारी दीजिए, और इसका परीक्षण करके, इसका प्रयोग करके अपनी बीमारी को आप ठीक कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जब मैं बच्चा था तो घर में, गांव में हॉस्पिटल, अस्पताल नहीं था पहले उतना, तो दाई ही प्रसव कराती थी माताओं बहनों को। और मैं देखता था प्रसव के बाद इसके पत्ते को 8-10 पत्तों में सरसों का तेल लगाकर और पेट पर, उसका प्रसूति महिला के पेट पर साट दिया जाता था, और साट कर उसको किसी मिट्टी के खाली बर्तन, नया बर्तन से बर्तन को गर्म करके और उसे सेंक लगाया जाता था इस पर। और उससे उसका दर्द, प्रसवजन्य दर्द, उसके बाद जो भी गंदा खून पेट में रहता था, सब कुछ निकल जाता था। कमर का दर्द, सब कुछ समाप्त हो जाता था इसके पत्ते से। यह बहुत ही रामबाण औषधि है मित्रों। तो इसको आप देखिए और पहचानिए और इसका उपयोग अवश्य कीजिए। अब मैं आपको इसकी बीमारी, किन किन बीमारियों में किस तरह आप इसका उपयोग करें, मैं उसके विषय में आपको अब बताऊँगा। तो सबसे पहले, अगर माता बहनों के स्तन पर सूजन हो गया हो और दर्द करता हो, तो उसके लिए आप कैसे इसका उपयोग करें जो वह दर्द और सूजन समाप्त हो, उसके विषय में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो इसको करना है क्या, इसके पत्ते को आग में गर्म कर स्तन पर साट देने से दर्द समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, इसका बीज बाज़ार में मिल जाता है, उसको लाकर सील बट्टे पर पीस लें और स्तनों पर लेप करने से भी स्तन का सूजन समाप्त हो जाता है और दर्द समाप्त हो जाता है। कोई नवप्रसूता महिला को भी अगर गांठ और पीड़ा हो गई हो तो उसे भी यह प्रयोग करने के लिए दें, उसे भी लाभ मिलेगा। इसका दूसरा प्रयोग है कि इसके पत्तों को 500 ग्राम पत्तों को 20 लीटर पानी में 1 घंटे तक उबालें और ठंडा करके इसका धार स्तनों पर डालें। और अरंडी का तेल, जो कास्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है, जो बाज़ार में मिल जाता है, उस पर मालिश करने से सूजन और पीड़ा समाप्त हो जाती है। दूध का आना भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी को पीलिया हो गया हो, जैसे माताओं बहनों को प्रसूति काल में, गर्भावस्था में प्रायः पीलिया हो जाती है, तो अगर पीलिया हो गया हो गर्भिणी माता बहनों को भी, या किसी को भी जनरल पीलिया में भी, इसका प्रयोग क्या है कि इसके 3-4 पत्तियों को कुचलकर इसका 10 ग्राम भर रस निकाल लें और प्रातः सायं माता बहनों को या जिसको पीलिया है उसको दें। तुरंत लाभ होगा, तुरंत लाभ मिलेगा। रामबाण औषधि है दोस्तों। पीलिया में कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। पीलिया संबंधित सभी उपद्रव शांत होंगे, जैसे लीवर की सभी समस्याएं शांत हो जाएंगी। पेट में अगर दर्द हो, पुराना से पुराना अगर पेट में दर्द हो, तो क्या करें, इसके तेल को कास्टर ऑयल कहा जाता है, कास्टर ऑयल को बाज़ार से ले आवें और 2 चम्मच लेकर उसमें थोड़ा नींबू का रस डालकर
और थोड़ा नमक मिला लें, उसे पी लें, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लें, तो पेट में कितना भी भयानक और पुराना से पुराना दर्द हो तो कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगा। जिसको कोलाइटिस है, हेमोवाइसिस है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, उसके लिए रामबाण औषधि है। यह निरापद है, इसे आप बड़ों को तथा बच्चों को भी दे सकते हैं। रात को सोते समय 2 चम्मच एरंड का तेल दूध में घोल कर ले लें और इसे और अच्छा अगर करना चाहें तो 20-25 मुनक्के को उसका बीज निकाल कर दूध में उबालें और उसमें एरंड का तेल मिलाकर सेवन करें। पुराने से पुराने कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा, आंतों को भी शक्ति मिलेगी, पाचक रस भी बनेगा, अर्थराइटिस में भी इसके प्रयोग से लाभ होगा। अपेंडिक्स में बहुत अधिक पीड़ा होती है तो इसका अंतिम इलाज ऑपरेशन ही है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर एरंड का तेल 5 से 10 ग्राम की मात्रा में अगर प्रतिदिन दूध के साथ सेवन किया जाए तो वह दर्द खत्म, अपेंडिक्स का दर्द भी खत्म हो जाएगा और ऑपरेशन की स्थिति भी नहीं उत्पन्न होगी। पेट के कीड़े के लिए इसका प्रयोग है। अगर पेट में कीड़े हों तो इसके पत्तों का 2 से 10 ग्राम रस निकालकर प्रातः काल दे दें। रस को देने से 15-20 मिनट पहले थोड़ा गुड़ खिला दें और रस को दे दें तो पेट में कीड़े कृमि बाहर निकल जाएंगे। बच्चों को यह ज़्यादा परेशान करता है, गुदा भाग में खुजली होती है। ऐसे में पत्तों का रस निकालकर दिन में 2 से 3 बार लगाने से कुछ ही दिनों में यह शिकायत दूर हो जाएगी और कीड़े सब बाहर निकल जाएंगे। जलोदर में पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है दोस्तों। उसमें क्या करें, इसका प्रयोग क्या करें कि इसके पंचांग कहा जाता है। जड़, तना, पत्ता, फूल और फल, ये पंचांग होता है किसी भी पेड़ का, किसी भी वृक्ष का। तो इसके पंचांग को 10 ग्राम को कूटकर इसे 50 ग्राम गोमूत्र में पकाएं। जब 20 ग्राम बच जाए तो इसे मसलकर छानकर प्रातः सायं पिलाएं तो जलोदर जैसी भयानक बीमारी और तथा स्प्लीन भी अगर बढ़ी हुई है तो वह ठीक हो जाएगी। इसके लिए यह रामबाण औषधि है। दोस्तों, मोटापा आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, चाहे माताओं बहनों को हो, चाहे मोटापा के लिए इसका उपयोग किस तरह करें कि एरंड की जड़ को ले लें और इसके टुकड़े करके करीब 20 ग्राम जड़ को 400 ग्राम पानी में पकाएं। 100 ग्राम बचे तो उसमें ठंडा करके उसमें 2 चम्मच एरंड का तेल मिला दें और पी जाएं। कुछ दिनों में चर्बी छट जाएगी एवं मोटापा समाप्त हो जाएगा। जिसका पेट बढ़ा हुआ हो तो उसकी चर्बी छटकर ठीक हो जाएगी। अगर पेट अधिक साफ होने लगे तो तेल थोड़ा कम कर दें। किसी संक्रमण की वजह से माता बहनों का गर्भाशय या योनि में सूजन हो जाए तो एरंड के तेल में रुई भिगोकर योनि में आधे घंटे से 1 घंटे तक रखने से सूजन में तुरंत लाभ मिलेगा। मासिक धर्म की पीड़ा में अगर दवा लेने पर भी पीड़ा समाप्त नहीं हो रही हो, शांत नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में इसके पत्ते को गर्म कर पेड़ू एवं पेट पर बांध लें, दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके काढ़े में थोड़ा अजवाइन और सौंठ मिलाकर पीने से तुरंत दर्द शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, यह साइटिका गठिया में भी इसका तेल से लाभ मिलता है। तेल का मालिश करें या तेल को 2 चम्मच लेकर सुबह शाम पिएं। जो चल फिर नहीं सकता है उसको भी साइटिका और गठिया में लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए, इसकी जानकारी मैंने दी आपको और इसका आप उपयोग करके दोस्तों अवश्य लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी बताएं। जो भी हैं आज ऐसी भयानक बीमारियां हैं जिसको आदमी डॉक्टर को दिखाते दिखाते परेशान हो जाता है, दवा खाते खाते परेशान हो जाता है, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो हमारा देश जो है ये ऋषियों मुनियों का देश है। उन्होंने निर्देश किया, सब आयुर्वेद शास्त्रों में इसका वर्णन किया जड़ी बूटियों का। और असाध्य से असाध्य रोग जो अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है, वह रोग इन ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए जड़ी बूटियों से तुरंत ठीक हो जाता है। रामबाण के समान काम करता है दोस्तों। और इसकी जानकारी आप प्राप्त कर और इसका लाभ उठाएं और आपके जो आस पड़ोस में है उनको भी इसकी जानकारी दें और इससे लाभ प्राप्त करें। मैं यही आशा करता हूं दोस्तों। आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। आगे के लिए मैं फिर ऐसा वीडियो बहुत सा डालूंगा जिससे आप देखें और लाभ उठाएं। दोस्तों, राधे राधे।